हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं वॉल्टर्स अप्रोच। डिविडेंड डिसीजन एक चैप्टर है फंक्शनल मैनेजमेंट का, जिसमें रेलेवेंस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग दो अप्रोचेस आएंगे हमारे पास, वॉल्टर्स अप्रोच और गॉर्डन्स अप्रोच। आज इस वीडियो में हम कवर आउट करेंगे इन अप्रोचेस को। सबसे पहले हम कर रहे हैं वॉल्टर्स अप्रोच। इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि डिविडेंड डिसीजन होता क्या है। डिविडेंड वो प्रॉफिट का पार्ट होता है जो कंपनी जो है अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है। मींस अगर कोई भी कंपनी है तो उसे अगर मान लीजिए 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है, उसमें से अगर वो 2,000 जो है अपने शेयर होल्डर्स को दे रही है तो इट मीन्स ये उसका डिविडेंड है। सो डिविडेंड मीन्स दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी विच इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर्स बाय द कंपनी। ये वो रिवॉर्ड होता है जो शेयर होल्डर्स को बट इन्वेस्टर्स जो को दिया जाता है। बट जो इन्वेस्टर्स हैं वो इंटरेस्टेड होते हैं कि हमें मैक्सिमम अर्निंग्स हो अपनी इन्वेस्टमेंट पे। शेयर होल्डर्स चाहते हैं कि हमें डिविडेंड रिसीव हो, लेकिन इन्वेस्टर्स चाहते हैं कि हमें डिविडेंड रिसीव ना हो और किसी जगह पे उसके पैसा लगाया जाए सो दैट ज़्यादा रिटर्न इस इन्वेस्टमेंट पे आए, उनकी वेल्थ मैक्सिमाइज होए। यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि अगर कंपनी जो है अपना सारा का सारा प्रॉफिट जो उसने अर्न किया है डिविडेंड में दे देती है, तो फर्दर अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए जब फंड्स की उसके ज़रूरत पड़ेगी तब उसे डेट लेना पड़ेगा बाजार से, मीन्स बाहर से मार्केट से उसे उधार उठाना पड़ेगा, शेयर्स न्यू इशू करने पड़ेंगे। कंपनी क्या करती है कि सारा का सारा डिविडेंड नहीं दे देती, प्रॉफिट जो प्रॉफिट हुआ उसमें से सारा का सारा डिविडेंड नहीं देती। वो क्या करती है, कुछ पोर्शन जो है वो रिटेन करके रखती है अपने पास, मीन्स अपने पास रखती है और बाकी का जो है वो डिविडेंड में देती है। क्यों करती है? सो दैट कि बिजनेस ग्रो कर सके और सरवाइव कर सके। रेलेवेंस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग टू अप्रोचेज आती हैं, वॉल्टर्स अप्रोच और गॉर्डन्स अप्रोच। ये अप्रोच हेल्प करती है हमें कि हम फाइंड आउट करें कि हमें कितना % डिविडेंड देना चाहिए और कितना रिटेन करके रखना चाहिए। वॉल्टर्स अप्रोच, प्रोफेसर वॉल्टर कहता है कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ इस डॉक्ट्रिन को सपोर्ट करता है कि जो डिविडेंड है ना वो उसका डिसीजन रेलिवेंट होना चाहिए, जो फर्म की जो वैल्यू है उसे इफेक्ट करे। मींस प्रोफेसर वॉल्टर के अकॉर्डिंग जो हमारा डिसीजन है डिविडेंड देने का वो फर्म की वैल्यू को इफेक्ट करता है। रिलेशनशिप जो है वो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में और कॉस्ट ऑफ कैपिटल में बहुत सिग्निफिकेंट होता है। यही दोनों, कितना रेट ऑफ रिटर्न है और कितनी कैपिटल की कॉस्ट है, ये दोनों पॉइंट्स जो है डिटरमाइन करेंगे कि हमारी डिविडेंड पॉलिसी कैसी होगी, हम कितना डिविडेंड प्रोवाइड करेंगे अपने शेयर होल्डर्स को। प्रोफेसर वॉल्टर की जो थ्योरी है उसका जो अप्रोच है वो भी इन दोनों रिलेशनशिप के ऊपर ही बेस्ड है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दैट इज आर एंड द कॉस्ट ऑफ कैपिटल या रेट ऑफ रिटर्न रिक्वायर्ड के। फर्दर हम इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं। इस फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर आर मीन्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड के मीन्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अगर हमारा रिटर्न कॉस्ट से ग्रेटर है मीन्स फर्म को ज़्यादा प्रॉफिट्स अर्न हो रहे हैं, ज़्यादा रिटर्न अर्न हो रहे हैं और जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो कम है, फर्म क्या करेगी कि अपनी अर्निंग्स को रिटेन करके रखेगी, वो डिविडेंड नहीं पे आउट करेगी क्योंकि फर्म को ग्रोथ के लिए ज़्यादा ज़रूरत है अर्निंग्स की कि वो अपने प्रॉफिट्स को यूज़ करे। ऐसे क्या होगा कि जो शेयर्स हैं उनकी वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट में प्रोफेसर वॉल्टर कहते हैं कि अगर आपका रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है और रिक्वायर्ड रेट कम है, मीन्स कॉस्ट कम है रिटर्न ज़्यादा है, तो अर्निंग्स को रिटेन करके रखो। अगर तो वो डिक्लाइनिंग फर्म है, मीन्स उसका जो कॉस्ट है वो ज़्यादा है और रिटर्न कम है, इतने प्रॉफिट्स नहीं हो रहे, देन वो क्या करेगी कि डिस्ट्रीब्यूट कर देगी अपनी अर्निंग्स को और ऑप्टिमम पे आउट यहाँ पे 100% जो है प्रॉफिट वो पे आउट कर देगी, सारी की सारी अर्निंग्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगी शेयर होल्डर्स को एज अ डिविडेंड। थर्ड पॉइंट कहता है कि अगर तो वो नॉर्मल फॉर्म है, मीन्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सेम है, रिटर्न्स और कॉस्ट सेम है, देन डिविडेंड पॉलिसी को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। डिविडेंड पॉलिसी जो है कोई इफेक्ट नहीं डालेगी मार्केट वैल्यू के ऊपर शेयर्स की, और चाहे तो आप रिटेन करो या डिस्ट्रीब्यूट करो, ये अब कंपनी के ऊपर डिपेंड है कि उसने कैसे करना है। ये जो हमने 3 पॉइंट्स ऊपर एक्सप्लेनेशन में पढ़े ना, उन तीनों की यहाँ पे एक समराइज फॉर्म है, एक टेबल सा बनाया हुआ मैंने, रिलेशनशिप बिटवीन रिटर्न ऑन रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड
रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, या इसे हम कॉस्ट भी कहते हैं कई बार ना। रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है और रिक्वायर्ड रिटर्न में कंफ्यूजन हो जाती है कि ये है रिक्वायर्ड रिटर्न या ये। सिंपल है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और एक कॉस्ट मान लेते हैं हम। डिविडेंड रिटेन करके रखना है या डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिविडेंड पे आउट रेशो और फर्म का नाम, मीन्स वो ग्रोइंग फर्म है, डिक्लाइनिंग फर्म है या नॉर्मल फर्म है। सबसे पहला केस था जो हमने पढ़ा था जिसमें रिटर्न जो है वो ज़्यादा है कॉस्ट से, तो हमने कहा था कि हम रिटेन करके रखेंगे, डिविडेंड पे नहीं करेंगे। अगर नहीं पे कर रहे हैं, रिटेन कर रहे हैं सारा का सारा, तो डिविडेंड पे आउट रेशो 0%। और ये फर्म ग्रोथ फर्म होगी क्योंकि इसे ग्रोइंग के लिए बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए और डिस्ट्रीब्यूट ये भी नहीं करेगी, रिटेन करके रखेगी। सेकेंड आता है जब रिटर्न कम है और कॉस्ट ज़्यादा है, तब वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे डिविडेंड को। यहाँ पे अगर सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो डिविडेंड पे आउट रेशो 100%, और फर्म जो है डिक्लाइनिंग फर्म है। थर्ड आता है जब रिटर्न और कॉस्ट इक्वल है, इट मीन्स आप रिटेन करो या डिस्ट्रीब्यूट करो, ये कंपनी के ऊपर डिपेंड होगा। कोई ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशो नहीं हम कह सकते हाँ जी 50% है 60% है, कंपनी के ऊपर डिपेंड करेगा। ये नॉर्मल फॉर्म होगी जिसे कह सकते हो कि एस्टेब्लिश हुए थोड़ा टाइम हो गया और उसके पास फिलहाल कोई प्रोजेक्ट नहीं है। तो इस थ्योरी की, हर थ्योरी की अजम्पशंस होती हैं, इस थ्योरी की भी अजम्पशंस हैं कि जो इन्वेस्टमेंट है फॉर्म की वो हमने रिटेन्ड अर्निंग्स के थ्रू ही की है, कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं लगाया फाइनेंस का। जो आर और के है वो कांस्टेंट है, मींस रिटर्न और कॉस्ट कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हुई। जो अर्निंग्स हो रही हैं, डिविडेंड्स हो रही हैं, वो चेंज नहीं होती जब हम फर्म की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। फर्म की लॉन्ग लाइफ है, वो स्मॉल टर्म्स पे नहीं काम कर रही। अब इस वॉल्टर्स थ्योरी का एक फॉर्मूला भी है, ये रहा उसका फॉर्मूला। P मीन्स मार्केट प्राइस पर शेयर, D मीन्स डिविडेंड पर शेयर, KE that is cost of equity capital, R means internal rate of return या simple rate of return, E means earnings per share, and D again means dividend per share, KE means cost of equity capital, KE cost of equity capital। ये फॉर्मूला है। अब हम इसको एक एग्जांपल से समझेंगे। वैल्यूज़ यहाँ पे फिगर्स आप अपनी मर्जी से ले सकते हो, कोई कंपल्शन नहीं है। मैंने ये मुझे इजी लगी कि बहुत आसान है, जल्दी से लर्न भी हो जाएंगी। 12, 8, 10, तो मैंने ये वाली फिगर्स ले ली। ABC एक फर्म है जिसकी कैपिटलाइजेशन रेट है 10%, अर्निंग पर शेयर है उसकी 50। अर्निंग पर शेयर मीन्स ई हमें गिवन है, कैपिटलाइजेशन रेट भी हमें प्रोवाइडेड है। नेक्स्ट रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी हमें गिवन है 12%, 8% एंड 10%। डिविडेंड पे आउट रेशो भी हमें गिवन है 0%, 20% एंड 100%। ठीक है जी, यहाँ पे हम के ई लिख लेते हैं। इट मीन्स के ई हमें डी आर ई और के ई चाहिए, ये चारे हमें चाहिए ना, डी आर ई और के ई। के ई आ गया, ई आ गया, आर आ गया और यहाँ से डी भी आ गया। सबसे पहले जब डिविडेंड पे आउट रेशियो 0 है तब हम रिटर्न्स लगाते हैं 12%, 8% और 10% के हिसाब से। फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूले में सभी वैल्यूज पुट अप करो और आपके ये आंसर आ जाएंगे। ठीक है जी, हमारा फॉर्मूला है ना D/KE। यहाँ पे मैं आपको एक जो है वो फिर से सॉल्व करके बता देती हूँ ये फॉर्मूला। ठीक है जी, वॉल्टर्स अप्रोच के अकॉर्डिंग, और हमें उन्होंने कहा है कि डिविडेंड पे आउट रेशियो 0%, इट मीन्स डी हमें गिवन है 0, कैपिटलाइजेशन रेट हमें प्रोवाइडेड है दैट इज 10%। इसको हम 10% की जगह 0.10 भी लिख सकते हैं ना। देखो 10% है, इसको जब 10% का हमने परसेंटेज हटाई तो ये आ जाएगा 0.10, तो वो हमने लिख लिया। प्लस आर रिटर्न हमें गिवन है, अब ये हमने जो है 12% रेट के साथ फाइंड आउट करना है। यहाँ पे आ जाएगा, अब 12% है, इसकी भी परसेंटेज हटाएंगे 0.12। अर्निंग्स हमें गिवन है कि अर्निंग जो है हमारी कितनी हो रही है, अर्निंग पर शेयर इज दैट इज 50। ई आ गया हमारे पास 50, डी हमें 0 गिवन है, के हमें गिवन है 0.10 एंड के अगेन 0.10। जब इस सभी को हम इस पॉइंट को सॉल्व करेंगे, इस स्टेप को सॉल्व करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0 प्लस 0.10। उससे पहले हम जो है इसको सॉल्व आउट करेंगे अपॉन
यहाँ पे आएगा 0.12 मल्टीप्लाइड बाय 50 अपॉन 0.10। जब इसको हमने थोड़ा सा सॉल्व किया फर्दर नेक्स्ट आ जाएगा हमारा आंसर दैट इज 600 रुपीज़। ये हमने इस पूरे को सॉल्व किया जब 0.12 को 50 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 0.10 के साथ डिवाइड करके जो आंसर आएगा उसको 0.10 के साथ फिर से डिवाइड करके 600 हमारा आगे मीन्स ये हमें फॉर्मूला गिवन है। इसमें बड़ी आसानी से हमने वैल्यूज़ पुट अप करनी है और देन उसकी उस अकॉर्डिंग कैलकुलेशंस कर देनी है। ये था हमारा 12% के साथ। वैसे ही हमने जो है वो 8% का लगा के करना है। यहाँ पे हमने 0.12 लिखा, वहाँ पे 0.08 लिख देना। जब 10 के साथ आएगा तो वहाँ पे 0.10 लिख देना। ये था उस केस जब हमारा डिविडेंड पे आउट रेशियो 0% है। अब डिविडेंड पे आउट रेशियो हमारा 20% हो गया, इट मीन्स फिर से हमने जो है रिटर्न्स 12%, 10% के साथ, ठीक है जी, 10% के साथ और यहाँ पे 10 आएगा, सॉरी यहाँ पे 8% के साथ जो है वो रिटर्न्स को कर लेना है हमने। सो यहाँ पे जब हम 12% के साथ करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो डिविडेंड है वो भी जो पे आउट रेशियो 20 गिवन है वो हमें तो 20 फिल आउट कर देंगे यहाँ पे डी, क्योंकि उन्होंने हमें 20 गिवन है। ठीक है, ऐसे हमने जो है अपना प्रॉपर पूरा सम जो है वो सॉल्व कर लेना और उसके बाद हमने देखना है कि हमारा यहाँ पे 600 आ रहा है, यहाँ पे 580 आ रहा है और यहाँ पे 500 आ रहा है। फर्दर हमने इसको जो है एनालाइज करना है कि जब रिटर्न ज़्यादा है और कॉस्ट कम है मीन्स कंपनी को रिटेन करके रखना चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट दैट इज़ जब हमारा आर 12% और 10% है तब कंपनी को अपने प्रॉफिट्स जो है वो रिटेन करके रखने चाहिए। देखो ना, जब पे आउट रेशियो 0 है तब कंपनी को 600 जो है अर्निंग पर शेयर आ रही है। जब डिविडेंड पे आउट 20 कर दिया तो 580 होगी, फिर 500 होगी। रिटर्न जो है जब 8% है इट मीन्स पे आउट जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए। रिटर्न जब 10% है मीन्स वो इक्वल है, रिटर्न भी उतनी है कॉस्ट भी उतनी है, देन उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आप जितना मर्जी प्राइस चार्ज कर रहे हो, 500, 500 एंड 500। सो अब हम क्रिटिसिज्म करते हैं इसका। क्रिटिसिज्म कहता है कि जो बेसिक अज्यूम हमने किया ना कि सिर्फ रिटेन्ड अर्निंग्स लगाई हैं, दूसरा और कोई पैसा नहीं लगाया, कोई एक्सटर्नल फाइनेंसिंग नहीं की, वो तो गलत है। क्योंकि एक कंपनी जो है बिना बाहर से रेज किए फंड्स अपनी नहीं चला सकती अपना बिजनेस। रेट ऑफ रिटर्न भी जो है कांस्टेंट कभी नहीं रहता, क्योंकि जैसे इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी आपका रिटर्न जो है वो चेंज होगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कभी कांस्टेंट नहीं रहती। तो ये सारे इसके क्रिटिसिज्म है वॉल्टर्स अप्रोच के। नेक्स्ट आ गया हमारे पास गॉर्डन्स अप्रोच। ये कहता है मैरिन गॉर्डन जो है उसने भी एक डेवलप किया मॉडल प्रोफेसर वॉल्टर की ही लाइंस के ऊपर जाकर कि डिविडेंड जो है वो रेलिवेंट होता है और डिविडेंड डिसीजन जो है फर्म की वैल्यू को इफेक्ट करता है। बेसिक वैल्यूएशंस इसकी मॉडल की थी कि फर्म जो है इक्विटी फर्म है, सभी जो है इक्विटी लगी हुई है, कोई एक्सटर्नल फाइनेंसिंग नहीं हुई, रिटेन्ड अर्निंग्स ही उन्होंने यूज़ किया अपने बिजनेस को फाइनेंस करने के लिए। जो रेट ऑफ रिटर्न है वो भी कांस्टेंट है। रिटेंशन रेशियो दैट इज़ बी वो भी एक बार अगर डिसाइड होगी तो कांस्टेंट रहेगी और ग्रोथ जो है फॉर्म की वो इस रिटेंशन रेशियो और रेट ऑफ रिटर्न के बराबर है, वो भी कांस्टेंट है। जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है दैट इज के ई वो जो है ग्रेटर देन द ग्रोथ रेट मींस बी आर के ज़्यादा है वो। फर्म की परपेचुअल लाइफ है मींस लॉन्ग टर्म लाइफ है, उसके कोई इफेक्ट नहीं पड़ा कौन आ रहा है कौन जा रहा है। कॉर्पोरेट टैक्सेस नहीं है। सो कंपनी ने इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये फॉर्मूला जो है गॉर्डन ने बनाया कि प्राइस ऑफ शेयर्स इज इक्वल्स टू अर्निंग्स पर शेयर ब्रैकेट में 1 माइनस रिटेंशन रेशियो डिवाइडेड बाय के ई दैट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस बी आर मीन्स बी मीन्स रिटेंशन रेशियो एंड आर मीन्स रेट ऑफ रिटर्न। सो ये इसकी भी अब इम्प्लीकेशंस हैं। ठीक है, ये कहता है कि जब रेट ऑफ रिटर्न जो है वो ग्रेटर देन रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न मीन्स रेट ऑफ रिटर्न कॉस्ट से ज़्यादा है तो प्राइस पर शेयर इंक्रीज करेगा, क्योंकि डिविडेंड पे आउट रेशियो हमारी डिक्रीज होगी। सो इस हिसाब से ये कह सकते हैं कि जो है रिटेन करोगे मैक्सिमम अर्निंग्स मीन्स जब रिटर्न ज़्यादा है कॉस्ट कम है तो प्राइस पर शेयर इंक्रीज होगा, डिविडेंड पे आउट रेशियो डिक्रीज होगी और रिटेन्स मैक्सिमम होगा। सेकेंड पॉइंट कहता है जब रेट ऑफ रिटर्न और कॉस्ट जो है वो इक्वल है मीन्स प्राइस पर शेयर जो है अनचेंज रहेगा,
उसको डिविडेंड पॉलिसी कोई इफेक्ट नहीं प्रोवाइड करेगी, ये नॉर्मल फॉर्म होगी और इसमें कोई ऑप्टिमम पे आउट डिविडेंड पे आउट रेशो भी नहीं होगा। थर्ड पॉइंट कहता है जब रेट ऑफ रिटर्न जो है वो कम है और कॉस्ट ज़्यादा है, यहाँ पे भी प्राइस पर शेयर जो है इंक्रीज करेगा, क्योंकि डिविडेंड रेशो डिक्रीज होगी हमारी। यहाँ पे शेयर होल्डर्स जो हैं वो यही कहेंगे कि हमें ज़्यादा गेन प्रोवाइड करो अगर फर्म जो है हमें अपनी अर्निंग्स जो है डिस्ट्रीब्यूट करेगी। मीन्स यहाँ पे ऑप्टिमम पे आउट रेशो 100% होगा। ऑप्टिमम पे आउट रेशो 100% होगा, डिविडेंड पे आउट रेशो डिक्रीज होगा और प्राइस पर शेयर भी इंक्रीज करेगा। सो इस पूरी की पूरी तीनों इम्प्लीकेशंस को हम इस एग्जांपल से समझेंगे। यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न हमने लिया है 15%, 12%, 10%, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% है, अर्निंग पर शेयर लिया हमने 10%। अब हमने वैल्यू डिटरमाइन करनी है जब हमें डिविडेंड पे आउट रेशो मीन्स 1 माइनस बी प्रोवाइडेड है और बी भी गिवन है, दैट इज 100, 80, 40, 0, 20, 60। सोल्यूशन के लिए हमारे पास फॉर्मूला भी है, दैट इज प्राइस पर शेयर्स जो है गिवन है और ई 1 माइनस बी डिवाइडेड बाई के ई माइनस बी आर। अब फर्स्ट केस है 15%, 12% और 10% वाला हमने ले लिया। यहाँ पे डिविडेंड पे आउट रेशो हमने 100% लेना है और बी को 0। मीन्स अर्निंग्स कितनी है 10, 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 0.12, बिकॉज हमें जो है वो कॉस्ट गिवन है 12%। 0.12 माइनस 0 मल्टीप्लाइड बाय 0.15, क्योंकि यहाँ पे बी आर लिखा है, इट मीन्स बी को मल्टीप्लाई करना है आर के साथ। आर कितना है 15%, परसेंटेज से हटाया हमने डेसिमल में लगाया। सो ये हमने तीनों में फिट आउट किया, अप्लाई किया फॉर्मूले में, वैल्यूज गिवन थी जो हमें, तो हमारा जो है आ गया 83.33। नेक्स्ट आता है जब डिविडेंड पे आउट रेशियो 80% है और बी जो है 20% गिवन है। सो उस अकॉर्डिंग हम अप्लाई करके यहाँ पे आ जाएगा 88.89, 83.33 एंड 80। जब डिविडेंड पे आउट रेशियो हमारी 40% होगी और बी हमारा 60 होगा, देन द वैल्यूज विल बी दिस। सो यहाँ से हमें ये पता लग गया कि जो मिड वाली लाइन है मीन्स 83.33, 83.33 एंड 83.33, जब रिटर्न कॉस्ट के इक्वल है तो तीनों में ही, चाहे डिविडेंड पे आउट रेशियो 100 है, चाहे वो डिविडेंड पे आउट रेशियो 80% है या 40% है, हमारे जो प्राइस है वो शेयर्स का वो अनअफेक्टेड है, सेम रहा। लेकिन जब हमारा रिटर्न ज़्यादा है और कॉस्ट कम है, उस केस में जब हमारी डिविडेंड पे आउट रेशियो 40% है, मीन सबसे कम हमने डिविडेंड पे आउट किया, उस केस में ये हमारा मैक्सिमम होगा। इट मीन्स फर्स्ट केस में जहाँ पे 15% रेट ऑफ रिटर्न है और 12% है कॉस्ट, उस केस में कंपनी को अपना पैसा रिटेन करके रखना चाहिए। और थर्ड जहाँ पे 10% है रिटर्न्स लेकिन कॉस्ट जो है वो 12% है, उस केस में कंपनी को अपना जो पैसा है वो डिविडेंड पे आउट रेशियो जब 40 होगा, मींस बी जो है 60 होगा, तब उसको जो है सबसे कम पड़ रहा है। लेकिन सबसे मैक्सिमम जब देखें जो प्राइस की वैल्यू है वो आती है जब डिविडेंड पे आउट रेशियो 100% है, इट मीन सारा का सारा पैसा आप दे दो। ठीक है जी। सो ये था हमारा गॉर्डन्स अप्रोच जो हमने आज कवर आउट किया, जिसके थ्रू हमने ये समझा कि कब कंपनी जो अपना पैसा रिटेन करके रखेगी और कब कंपनी जो है अपना पैसा पे आउट करेगी। वॉल्टर्स अप्रोच के थ्रू भी हमने यही समझा था कि कब कंपनी जो है अपना डिविडेंड देगी, कब नहीं देगी। मीन्स ये दोनों जो तरीके हैं वो ये डिविडेंड डिसीजन को इफेक्ट करते हैं कि डिविडेंड डिसीजन कंपनी का कैसा होना चाहिए। आई होप आपको ये समझ आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना कि आपको कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।